हेडलाइंस शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। आज शनिचरी अमावस्या है, जिसके चलते शहर सहित अंचल में भी शनि मंदिरों पर भक्तों की भीड़ रही। इस दौरान खानपुरा स्थित अति प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित अति प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर पर सुबह से ही भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का आना शुरू हो गया था। आज के दिन खास बात यह है कि शनिचरी अमावस्या है। इस दिन का शनिदेव भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में भक्त शनिदेव मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि शनिचरी अमावस्या एक दुर्लभ और अत्यधिक शुभ अवसर है, जब अमावस्या शनिवार को पड़ती है। शनि का प्रभाव वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को एक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से कष्ट और दुर्भाग्य कम होते हैं। यह दिवंगत आत्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करने और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए पितृतर्पण करने का एक आदर्श दिन है। सभी भक्तों को जय शनिदेव। प्रवीण पुरोहित पंडित। आज उतरते हुए 7:30 में शनिश्चरी अमावस्या है और नववर्ष का भी आगमन हो रहा है। तो आज भक्तों के लिए शनि देव के पट खोले गए हैं। सभी अपने हाथ से तेलधारा से अभिषेक कर रहे हैं और जिनकी राशि परिवर्तन हो रहा है, भगवान शनिदेव उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। सभी भक्त आए और तेलधारा से अभिषेक करें, जप करें, शम शनिश्चराय नमः, और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदसौर नगर पालिका के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते शिवना नदी में अवैध रूप से शिवना से पानी चोरी करके मोटर लगाकर पानी का सिंचाई व अन्य कार्यों में हो रहा है, तो वहीं शहर की आम जनता के लिए पीने के पानी के निर्भर कालाभारा डैम का जलस्तर 12 फीट पर है। अगर समय रहते शिवना से पानी की चोरी नहीं रोकी तो आने वाले दिनों में शहर में जल संकट होगा। मंदसौर नगर पालिका अधिकारी आदेश जारी होने के 3 माह बाद भी शिवना नदी से पानी की चोरी नहीं रोक पाई है। प्रतिबंधित क्षेत्र पशुपतिनाथ मंदिर से रामघाट के बीच खुलेआम नदी किनारे सिंचाई मोटरों की सहायता से बड़ी मात्रा में पानी की चोरी हो रही है। हालात ऐसे हो रहे हैं तो इस बार औसत से अधिक बारिश होने के बाद भी पेयजल संकट की स्थिति बनेगी। नगर पालिका का कहना है कि रामघाट की दूसरी ओर से सप्लाई की जा रही है, वहां से पानी चोरी नहीं हो रहा है। यह क्षेत्र दूसरी छोर का है, जबकि नगर पालिका ने पिछली बार गर्मी सीजन में बैराज खाली होने के चलते इसी छोर का पानी उलीचकर शहर वासियों की प्यास बुझाई थी। गर्मी सीजन की शुरुआत में ही 21 फीट क्षमता वाले कालाभाटा बांध का जलस्तर घटकर 12 फीट पहुंच गया है। अन्य पेयजल स्रोत में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। पेयजल संकट से निपटने नगर पालिका ने एसडीएम को 9 कुएं अधिग्रहित करने को लेकर भी पत्र लिखा। संभावना है कि अप्रैल माह के पहले सप्ताह में इन कुओं को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाए। एक और नगर पालिका पेयजल संकट से निपटने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिवनाथ से हो रहे पानी की चोरी की रोकथाम को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही है। नगर पालिका के जलकल सभापति नीलेश जैन ने बताया कि रामघाट क्षेत्र में कनेक्शन काटने व मोटरें हटाने की कार्रवाई की गई है। पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में भी मॉनिटरिंग कर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस क्षेत्र के पानी का उपयोग सप्लाई में नहीं किया जाता है, फिर भी सख्ती की जाएगी। इधर गर्मी बढ़ती जा रही है, जिससे पानी की खपत बढ़ने लगी है। पानी की ज़रूरत बढ़ते ही शहर में टैंकर माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। शहरवासियों का कहना है कि नगर पालिका ने हाल ही में टैक्स बढ़ोतरी का निर्णय लिया। यदि बावजूद इसके गर्मी में पेयजल को लेकर परेशानी बढ़ती है तो फिर लोगों को टैंकर या अन्य साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। इससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। पिछले साल गर्मी सीजन में नगर पालिका ने राजस्थान क्षेत्र की सीमा में जाकर शहरवासियों के लिए पेयजल व्यवस्था की थी। बारिश की खींच के चलते हालात भयावह हो गए थे। बीते सीजन से नगर पालिका को सबक लेना पड़ेगा, वरना जल संकट झेलना पड़ेगा। पशुपतिनाथ की शिवना नदी में प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार पानी चोरी होता जा रहा है, क्या करें? देखिए, पानी चोरी की बात बार बार मीडिया के माध्यम से, आप सभी साथियों के माध्यम से हमारे सामने आती है। हमेशा हमारा यही कहना है कि मंदसौर शहर में जो पेयजल के लिए स्टोरेज पानी है वह रामघाट से लेकर कालाभाटा होते हुए कंथार बांध तक है। वहाँ पर हमारी नियमित सर्चिंग चलती रहती है। वहाँ पर इस प्रकार की कोई मोटरें वगैरह लगी हुई नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि रामघाट से पशुपतिनाथ होते हुए कास्टकर होटल के बीच में 2-3 जनों के फार्म हाउस है। उसके अलावा ये जो अपने शिवना शुद्धिकरण वाले जो काम चल रहा है सीवर लाइन का, वो ठेकेदार भी यहाँ का जो पानी जो प्रवाह है, ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर नाले का पानी मिल रहा है और लगभग वो काला पानी हो जाता है, गंदा पानी हो जाता है। वो पानी का जरूर वो लोग उपयोग कर रहे हैं। आज भी मीडिया के माध्यम से सुबह हमने जब पेपर में पढ़ा तो हमने तुरंत ही कर्मचारियों को बोल दिया है कि आज इनकी पाइप वगैरह सब मतलब जब्त कर दें या इनको काट दें, तो मतलब ठीक रहेगा।
मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बालागंज में शुक्रवार और शनिवार की रात में गांव के बीच चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर 2 लाख नकद और चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। मिली जानकारी के अनुसार बालागंज निवासी दाकी बाई शुक्रवार को मेहनत मजदूरी और ठेकेदारी के 2 लाख रुपए लेकर आई थी और अपने घर में पड़े एक ड्रम में रखे थे। वहीं बीती शुक्रवार और शनिवार की रात 1:30 बजे करीब मौका देख नकाबपोश चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखे 2 लाख नकद और चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। घटना के समय दाकी बाई और उसका बेटा अनिल छत पर सो रहे थे। घटना का पूरा वीडियो पंचायत द्वारा गांव में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी शिव कुमार रघुवंशी और पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गए। नवीन कृषि उपज मंडी चंगेरा में शनिवार दोपहर उस समय हंगामा हो गया जब लहसुन, मूंगफली, प्याज खरीदने से जुड़े व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी के गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी और नीलामी का कार्य बंद कर दिया। दरअसल लहसुन, मूंगफली, प्याज का व्यवसाय करने वाले व्यापारी इस बात से आक्रोशित हैं कि बीते दिनों नवीन कृषि उपज मंडी में 248 भूखंडों की नीलामी की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान 2 दिन चली नीलामी में 157 भूखंड की नीलामी तो कर दी गई, मगर शेष 91 भूखंड जो कि लहसुन, प्याज और मूंगफली का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के लिए रखे गए थे, उनकी नीलामी पर जिला प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है। इससे व्यापारी नाराज हैं। उनका कहना है कि भूखंड की जल्द नीलामी पूर्वानुसार ही की जाए। वहीं व्यापारियों के द्वारा आज काली पट्टी बांधकर करीब 1 घंटे तक मंडी के मुख्य गेट पर जमकर नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडी सचिव ने नाराज व्यापारियों से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी, उनकी समस्याओं का भी जल्द समाधान करने का भरोसा दिया। इसके बाद सचिव ने व्यापारियों के साथ लहसुन नीलामी स्थल पर पहुंचकर बोली लगाई और उपज नीलामी का कार्य प्रारंभ किया। देश दुनिया में सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल जी की जयंती आगामी 30 मार्च को मनाई जाएगी। नीमच में भी सिंधी समाज के द्वारा चैती चंद के उपलक्ष्य में विगत कई दिनों से विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये वाहन रैली शहर के मध्य स्थित भागेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विकास नगर स्थित झूलेलाल मंदिर पर समाप्त हुई। वहीं वाहन रैली में आगे बैंड बाजे पर झूलेलाल जी के भजन बज रहे थे, तो पीछे खुली जीप में समाज के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ जन सवार थे। वहीं महिला, पुरुष, युवा वाहनों पर कतारबद्ध होकर वाहन रैली में शामिल हुए। रैली में शामिल लोग जय झूलेलाल की जय घोष करते हुए दिखाई दिए। वाहन रैली शहर के विभिन्न स्थान पर सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के द्वारा स्वागत किया। वहीं शहर के अंबेडकर रोड स्थित शोरूम चौराहे पर रैली का नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सभापति मनोहर मोटवानी सहित भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आयोजन रखा गया कि आज हमारे झूलेलाल जी का 1075वां जन्मदिन है। जन्मदिन कल है, पर आज उसके उपलक्ष्य में वाहन रैली निकाली जा रही है और शाम को भागेश्वर मंदिर में सहयोग मंच के द्वारा प्रोग्राम भी रखे गए। वाहन रैली कहाँ से प्रारंभ हो रही है, क्या आयोजन है, क्या मुख्य वाहन रैली में आयोजन? श्री भागेश्वर महादेव मंदिर से वाहन रैली निकाली जा रही है, जो शहर के विभिन्न जगहों पे जाके स्टेशन से भगाने में जाके और पुनः विकास नगर के झूलेलाल मंदिर में समापन होगा। आपका नाम और आकांक्षा दलरेजा, महिला संगठन अध्यक्ष। किस उपलक्ष्य में यह रैली है और कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी? हमारे आराध्य देव श्री झूलेलाल जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है, जो कि कल है 30 तारीख को। उस उपलक्ष्य में आज वाहन रैली निकाली जा रही है। बाकी कार्यक्रम कल है 30 तारीख का जन्म। आज क्या क्या आयोजन है और कहाँ से वाहन रैली का आयोजन है? सायकाल सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बच्चों के और बड़ों के भी है। वाहन रैली कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ बनी? भागेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई बगाना क्षेत्र के स्टेशन के पास होती हुई वापस झूलेलाल मंदिर विकास नगर पर समापन होगा। कौन सी भी झूलेलाल जी की जयंती जन्म उत्सव मनाया जा रहा है? ये झूलेलाल जी की 1075वीं जयंती है, तो बड़े धूमधाम से। आपका नाम और पद? मेरा नाम ईश्वर आहूजा, अध्यक्ष मुख्य पंचायत। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा फाग महोत्सव के दूसरे दिन कन्याओं के निःशुल्क विवाह का आयोजन किया गया। आयोजन में सर्वप्रथम वर वधू का नगर में प्रोसेशन निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकला एवं अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने पर खाटू श्याम मित्र मंडल के सदस्यों द्वारा पुष्पमाला के द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात विवाह की रस्में पूर्ण हुई। 5 कन्याओं का निःशुल्क विवाह संपन्न हुआ, जिसमें समिति द्वारा पलंग, अलमारी एवं गृहस्थी के बर्तन आदि प्रदान किए गए। वहीं नगरवासियों द्वारा भी कन्यादान किया गया।
विवाह समारोह के बाद खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा नगरवासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा शाम 4 बजे से प्रारंभ होकर देर रात तक चला, जिसमें नगर एवं आसपास से ग्रामीण क्षेत्र से पधारे भक्तजनों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में महिलाएं, बालिकाएं एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने पूर्ण रूप से सहयोग कर भंडारे के आयोजन को सफल बनाया। वहीं रात्रि में खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम नगर के उभरते हुए भजन गायक हेमंत चौहान ने भगवान श्री गणेश जी के भजन की आकर्षक प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं जयपुर से पधारी भजन गायिका साक्षी अग्रवाल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। किसका आशीर्वाद बाबा है? अरे हाथ उठाओ, नीचे करो, मैं बताती हूँ। मैं बार बार हाथ क्यों उठवाती हूँ? तालियां को दिल से बधाई देता हूँ इसे आयोजन करने के लिए। आपसे है जिंदगी कार्यकर्ताओं से विशेष आग्रह है कि अभी नई पंक्ति बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। एक और बोलो, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस आकारं दशोशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनहर्षं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी। यथा स्थान अपने स्थान पर वापस है, उस कन्या को ये रोक दो, वापस राजा अपने स्थान पर चले जाएं। फिर पान रखिए हाथ पे। देखो साहब, सभी 5 वर कन्याओं के मामा जी बसो मम आहम जानुगर्वणम गम गणपते नमो नमः स्वाहा। दूसरी सलिदा लीजिए। का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। बनाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, वो मेरी बिगड़ी बनाने आजा। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में शनिवार दोपहर को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून को काला कानून बताया, इसे किसानों की भूमि छीनने वाला कानून बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून के जरिए किसानों से उनकी जमीन छीनकर भूमाफियाओं और उद्योगपतियों को औने पौने दाम पर देने की योजना बना रही है। प्रदेश सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई को लड़ेगी और इस काले कानून के खिलाफ हर उस तरीके से विरोध करेगी जो कि संविधान के दायरे में और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस गांव, ब्लॉक, जिला स्तर पर चौपाल लगाकर किसानों से चर्चा करेगी, ट्रैक्टर रैली निकालेगी व अन्य तरीकों से विरोध प्रदर्शन करेगी।
इस अवसर पर नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश अहिर, मोनोलॉग्स इंटक नेता भगत वर्मा, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया है, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस इस बिल का किस तरह विरोध कर रही है? बिल को लेकर आपके क्या मत है? देखिए, पहली बात तो ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है 2025, इसको अगर आप देखें तो व्यापक तौर पे ये एक अत्याचारों में से भी सबसे बड़ा अत्याचार जो है भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी की सरकार इन किसानों के साथ में करने जा रही है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो हर व्यक्ति इस प्रदेश का अपनी ज़मीन के अधिकार से जो है वो वंचित हो जाएगा, और वंचित होने के साथ में उसे मुआवजे के रूप में कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता का, उन हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस काले कानून पर, जो कि किसानों से संबंधित है, किसानों के अन्न पर आज जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि किसान नहीं रहेंगे तो देश की क्या स्थिति होगी, ये आप और हम जो है उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एकमात्र अर्थव्यवस्था है जो कि पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है, और वहीं पर किसानों को अन्न देवता और अलग अलग नामों से अलंकृत करने वाली सरकार जो है उनके साथ में पीठ पीछे किस प्रकार का ये धोखा कर रही है, ये आपको जनता तक पहुँचाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी कांग्रेस के साथ में, पत्रकार साथियों के साथ में, उस हर व्यक्ति की इस प्रदेश में की है कि इस प्रकार के काले कानून को वह पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस किस तरह से विरोध करेगी और क्या उसके लिए कार्यक्रम बना है कांग्रेस? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी के निर्देश अनुसार हम किसानों के साथ में खड़े हुए हैं, इस काले कानून के विरोध में हैं, और जिस भी प्रकार से संविधान, इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है प्रदर्शन करने के, आंदोलन करने के, उस हर प्रदर्शन का हम उपयोग करेंगे जब तक कि ये जो बिल है इसको वापस नहीं ले लिया जाता। आपने उज्जैन सिंहस्थ के माध्यम से भी भूमि को लेकर सरकार की ओर से कब्जाने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो देखिए, सिंहस्थ क्षेत्र के में जो जिस प्रकार से वहाँ का कहा जा रहा था कि सिंहस्थ में बार बार जो है हर 12 साल के अंदर आपको पंडाल बनाने पड़ते हैं, हर 12 साल में अखाड़ों के लिए इसको आपको डेवलप करके देना पड़ता है, उससे बहुत खर्चा होता है, और उस खर्चे को बचाने के लिए जो है हम परमानेंटली जो है वो अस्थायी रूप से वहाँ पर पंडाल बना देंगे किसानों की ज़मीन लेकर। लेकिन आप उसको समझने की ज़रूरत है टेक्निकली कि अगर वो कोई भी ज़मीन आप ले लेते हैं और वहाँ पर बना लेते हैं तो क्या साधु संत 12 साल वहीं पर रहेगा, उज्जैन में रहेगा? क्या उसे अन्य कुंभों में नहीं जाना? क्या उसे अन्य अर्ध कुंभों में नहीं जाना? तो ये सब चीज़ों को सोचने वाली चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अभी अधिग्रहण कर लिया जाएगा, ये साजिश है, इसको समझने की जरूरत है, साजिश है। ये आज इस ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया जाएगा, किसानों को इससे ज़मीन ले ली गई, अब किसान के हाथ से ज़मीन चली जा चुकी है। अब सरकार ये बोलेगी चलिए अब आवश्यकता नहीं है वहाँ पर सिंहस्थ क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट की, तो ज़मीन खाली है, या तो उस पर कॉलोनी कटवा देते हैं, भूमाफियाओं को दे देते हैं, उद्योगपति मित्रों को दे देते हैं औने पौने दाम पर। तो इस प्रकार की साजिश जो है मध्य प्रदेश में मोहन सरकार रच रही है, और इसी पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं हम। मंदसौर शहर के जीवनदायिनी शिवना शुद्धिकरण को लेकर नगर पालिका द्वारा युद्ध स्तर पर आज जलकुंभी हटाने का कार्य शुरू किया है, जिसके चलते नगर पालिका के कई कर्मचारी शिवना नदी की छोटी पुलिया स्थित शिवना नदी से जलकुंभी हटाने गए। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में आज युद्ध स्तर पर नगर पालिका द्वारा जलकुंभी हटाने का कार्य किया गया है, क्योंकि रविवार 30 मार्च को जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पशुपतिनाथ नगरी के पावन धरा पर मां शिवना के तट पर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें श्रमदान, सभी की सहभागिता व समस्त सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की सहभागिता से किया जाएगा। यह जलगंगा संवर्धन अभियान 90 दिन तक एक जन आंदोलन के रूप में चलना है। इसको लेकर शनिवार को शिवना नदी से जलकुंभी हटाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जल गंगा संवर्धन अभियान कल से हम प्रारंभ कर रहे हैं पूरे ज़िले में। कल का जो कार्यक्रम है उसके अंदर नगर पालिका प्लस जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कल पशुपतिनाथ महादेव मंदिर स्थित छोटी पुलिया पर श्रमदान, साथ में स्वच्छता अभियान और साथ में शिवना नदी की पूजा अर्चन का कार्य किया जाएगा, और यह कार्य लगातार अब 3 महीने तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य है कि मंदसौर शहर या मंदसौर ज़िले में जितनी भी जल संरचना है, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुएँ हो, चाहे बावड़ी हो, उन सब की साफ सफाई व्यवस्था करना, उन सब के पानी का संरक्षण करना, इसी प्रकार के कई प्रकार के उद्देश्य हैं, जिससे भविष्य में कभी भी भूजल स्तर मतलब ज़मीन के अंदर ज़्यादा अंदर तक न जाएं और जिले वासियों के साथ शहर वासियों को पानी संकट का सामना ना करना पड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और आज यह एक नई
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और आज यह एक सक्रिय संगठन के रूप में देश भर में काम कर रहा है। आरएसएस के द्वारा उपलक्ष्य में प्रकट उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी को लेकर नीमच में भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन शनिवार दोपहर को आरएसएस कार्यालय पर किया गया। इस प्रेस वार्ता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग के विश्वास यादव ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि रविवार को गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 30 मार्च को शाम को प्रकट उत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रकट उत्सव कार्यक्रम नीमच शहर की 18 बस्तियों में आयोजित किया जाएगा। एक सामूहिक कार्यक्रम शहर के दशहरा मैदान पर आयोजित होगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत कार्यवाहक मिनट नवाते संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान संघ के अच्छे विचार घर घर तक पहुंचे। कार्यक्रम में दंड प्रहार, व्यायाम, शारीरिक व्यायाम होगा, जिसके बाद बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें संघ के विचारों को सभी तक पहुंचाया जाएगा। पत्रकार वार्ता में बड़ी संख्या में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। और शहर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंदू उत्सव समिति के द्वारा शहर के गांधी चौराहे से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। मंदसौर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में नववर्ष की पूर्व संध्या आने के आज शनिवार को विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी मात्रा में युवा हाथों में भगवा झंडा लेकर वाहन रैली में शामिल हुए। यह वाहन रैली जिला मुख्यालय पर स्थित गांधी चौराहे से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए पुनः गांधी चौराहे पर पहुंची। इस दौरान शहर में जगह जगह मंच बनाकर वाहन रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इससे पूर्व गांधी चौराहे पर मंचीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके बाद वाहन रैली को गांधी चौराहे से रवाना किया गया। आपको बता दें कि हिंदू उत्सव समिति द्वारा रैली को विशाल रूप देने के लिए शहर के विभिन्न वार्डों में प्रतिदिन बैठक करने के साथ ही गांव-गांव में भी कार्यकर्ता से अधिक संख्या में रैली में युवाजन शामिल हो, इसको लेकर बैठक कर रहे थे। उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में आमजन वाहन रैली में शामिल हुए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबी सेंटर। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।